गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम करेंगे मैनेजमेंट के फंक्शंस। ठीक है। पहले हमने मैनेजमेंट की इंट्रोडक्शन पढ़ी थी, उसके बारे में पढ़ा था। आज हम उसके फंक्शंस पढ़ेंगे, राइट। सो टोटली देयर आर 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। फर्स्ट वन इज़ प्लानिंग, देन ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। सो ये 5 फंक्शंस होते हैं जो एक मैनेजमेंट परफॉर्म करती है। इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे फर्दर। नाउ द फर्स्ट स्टेप इज़ प्लानिंग। प्लानिंग जो होता है वो सबसे फर्स्ट फंक्शन होता है जो कि हर मैनेजर परफॉर्म करता है। ये सबसे बेसिक फंक्शन रहता है मैनेजमेंट में। अब प्लानिंग का मतलब क्या होता है? प्लानिंग मीन्स चॉकिंग आउट अ फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। लाइक हमें फ्यूचर में क्या करना है उसका एक फ्रेम प्रिपेयर करना, दैट इज़ कॉल्ड प्लानिंग। फॉर एग्जाम्पल, जब हमारे एग्ज़ाम्स होते हैं, सो व्हाट वी यूजुअली डू, हम लोग एक प्लान डिसाइड कर लेते हैं। लाइक हम सबसे पहले ये वाला चैप्टर करेंगे, देन ये वाला करेंगे, देन ये। तो दैट्स व्हाट वी डू इन मैनेजमेंट एज वेल कि हमने पहले क्या चीज़ करनी है, मतलब व्हाट वी वांट टू अचीव, वो हमारी प्लानिंग होती है। सो प्लानिंग मीन्स डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू एंड हु इज़ गोइंग टू डू इट। मीन्स एडवांस में एक डिसीजन लेना कि हमने क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, और एक्चुअल में क्या काम किसने करना है। दैट्स व्हाट वी डू इन प्लानिंग। सो प्लानिंग जो है वो हमारा गैप ख़त्म करता है, किस पोजीशन पे अब हम आज हैं और कहाँ हम पहुँचना चाहते हैं। वो उस पोजीशन तक हमें पहुँचने के लिए जो हम फ्रेम करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड दी प्लानिंग। और प्लानिंग जो रहता है दैट इज़ दी बेस ऑफ ऑल दी फंक्शंस। अगर हमारी प्लानिंग अच्छी नहीं होगी तो हमारे कोई भी फर्दर फंक्शंस जो रहेंगे वो अच्छे नहीं होंगे। सो नेक्स्ट फंक्शन जो हमारा आता है मैनेजमेंट प्रोसेस का, दैट इज़ ऑर्गेनाइजिंग। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जो हमारे फिज़िकल, फाइनेंशियल और ह्यूमन रिसोर्सेज को एक साथ लेके आता है। ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है कि हम एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर फ्रेम करते हैं कि हमें जो काम करना है उसके लिए हमें क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए, उन चीज़ों के बारे में हमें फाइंड आउट करना। ठीक है। नाउ व्हाट इज़ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है कि इट मीन्स डिसाइडिंग द फ्रेमवर्क ऑफ हाउ मेनी यूनिट्स, सब यूनिट्स और डिपार्टमेंट आर नीडेड। अब हमने एक प्लान बना लिया कि हमें काम कैसे करना है, तो उस काम को अब फर्दर करने के लिए हमें ये भी तो देखना पड़ेगा कि हमें कंपनी के अंदर कितने यूनिट्स चाहिए, कितने सब यूनिट्स चाहिए, या कितने डिपार्टमेंट्स चाहिए उस काम को हैंडल करने के लिए। सो दैट इज़ कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। और हम इसमें क्या डिसाइड करते हैं? हाउ मेनी पोस्ट एंड डेजिग्नेशंस आर नीडेड इन ईच डिपार्टमेंट। एक डिपार्टमेंट में कितनी पोस्ट्स होंगी, उस पर कितनी डेजिग्नेशंस पे लोग काम करेंगे। फर्दर, हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। कौन से लोगों को अथॉरिटी दी जाएगी, किनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी। सो दीज आर ऑल दी थिंग्स दैट वी डिसाइड वाइल ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आता है स्टाफिंग। नाउ स्टाफिंग का मतलब क्या होता है? इट मीन्स रिक्रूटिंग, सिलेक्टिंग, अपॉइंटिंग द एम्प्लॉयज़, असाइनिंग देम ड्यूटीज़, maintaining cordial relationships and taking care of the grievances of the employees. सो स्टाफिंग के अंदर हम लोग क्या करते हैं? एम्प्लॉयज़ को सबसे पहले रिक्रूट करते हैं, उन्हें सिलेक्ट करते हैं, अपॉइंट करते हैं अपनी कंपनी के अंदर। फिर हम उन्हें वर्क असाइन करते हैं, देन उनके साथ अच्छे रिलेशनशिप्स बनाना, अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उनके ग्रीवियंसेस को देखना, उनके लिए कोई अच्छे स्टेप्स लेना, ये सब हम स्टाफिंग में करते हैं। ठीक है। बेसिकली जो मेन फंक्शन होता है स्टाफिंग का वो क्या होता है? दैट इज़ टू पुट द राइट मैन ऑन द राइट जॉब। मतलब जो पर्सन जिस क्वालिफ़िकेशन का है उसको उसकी एज़ पर द क्वालिफ़िकेशन उसको प्रॉपर जॉब प्रोवाइड करना, दैट इज़ द मेन एम ऑफ द स्टाफ। और स्टाफिंग में क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड होती हैं, जैसे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट देखी जाती है एम्प्लॉयज़ की। अगर कोई एम्प्लॉय को ट्रेनिंग की ज़रूरत है काम करने से पहले, वो भी स्टाफिंग के अंदर आता है। उनकी रेम्युनरेशन डिसाइड करना, कितना हमने उनको पे स्केल देना है, प्रमोशंस किस किस टाइम पे होंगी, क्या उनको इंक्रीमेंट्स देने हैं, टाइम टू टाइम उनकी परफॉर्मेंस एवेल्यूएट करना। उसके अलावा एम्प्लॉयज़ के साथ पर्सनल रिकॉर्ड्स बनाना, सो दैट दे कैन अचीव द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विदाउट सफरिंग देयर इंडिविजुअल गोल्स, राइट। सो नेक्स्ट स्टेप आता है हमारे पास डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग जो है ये मैनेजरियल फंक्शन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। इसमें हम यूजुअली इंस्ट्रक्शंस देते हैं एम्प्लॉयज़ को कि काम कैसे करना है। डायरेक्टिंग मीन्स टू गिव डायरेक्शंस। ठीक है। और डायरेक्शंस शुड बी इन सच अ वे कि वो मोटिवेट करें। ठीक है। ऐसे नहीं कि उसको ऑर्डर दिया और काम करो, इट शुड बी मोटिवेटिंग।
उनकी एक्टिविटीज़ को सुपरवाइज़ करना, उनके साथ कम्युनिकेट करना, सो दैट एम्प्लॉयज़ को कंपनी में सफोकेटेड फील ना हो. So directing means giving instructions to the employees by motivating them, supervising their activities and communicating with them. ठीक है, ये एक इनर्ट पर्सनल एस्पेक्ट है मैनेजमेंट का, जो कि डायरेक्टली हम ऑब्वियसली डायरेक्शंस जब हम देते हैं तो हम डायरेक्टली एम्प्लॉयज़ के साथ डील करते हैं, है ना. इधर हम उनको इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं, हम उन्हें गाइड करते हैं, मोटिवेट करते हैं. तो इसके अंदर हम डिफरेंट एलिमेंट्स ले सकते हैं. सुपरवाइजिंग, मोटिवेटिंग, कम्युनिकेटिंग और लीडरशिप, ये चीज़ें मेन जो होती हैं हमारी डायरेक्टिंग के अंदर आती हैं. मैनेजर्स जो होते हैं वो लीडर्स की तरह एक्ट करते हैं और एम्प्लॉयज़ को गाइड करते हैं ताकि वो एक प्रॉपर राइट डायरेक्शन में काम कर सकें. लास्ट फंक्शन आता है हमारी मैनेजमेंट का, दैट इज़ कंट्रोलिंग. कंट्रोलिंग का मतलब क्या आता है? अब देखो, इनिशियली हमने प्लान बनाया था कि हमें काम कैसे करना है, ठीक है. अब कंट्रोलिंग के अंदर मैनेजर्स ये देखते हैं कि जो हमने प्लान बनाया और एट लास्ट जो हमने वो प्लान एग्जीक्यूट कर लिया, तो क्या वो जो हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस थी वो हमारी प्लान परफॉर्मेंस से मैच हो रही है या नहीं हो रही. और इन केस देयर इज़ नो मैच बिटवीन बोथ, तो मैनेजर्स क्या करते हैं, वो जो डेविएशंस हैं, जो रीजंस हैं, उनको फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि क्यों हमारी प्लान परफॉर्मेंस जो हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस थी वो प्लान परफॉर्मेंस से मैच क्यों नहीं हुई, उसका क्या रीज़न था, और फिर उसके लिए कुछ करेक्टिव मेजर्स लेना कि हाउ कैन वी मैच देम, क्या प्रॉब्लम आई और उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं. ठीक है, इसके अंदर कुछ स्टेप्स होते हैं जो फॉलो किए जाते हैं. जैसे सबसे पहले एक स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस एस्टेब्लिशमेंट कर दी, उसके बाद हमने उसे मेज़र किया. जब हम उसका कंपैरिजन करते हैं तो अगर हमें कोई डेविएशन मिलती है तो हम उसके बाद उसके करेक्टिव मेजर्स लेते हैं, कुछ एक्शन कर लेते हैं. ठीक है, सो बेसिकली इट रेफर्स टू ऑल दी परफॉर्मेंस मेजर एंड फॉलो अप एक्शंस दैट कीप एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑन दी पाथ ऑफ प्लान. ये कुछ ऐसे परफॉर्मेंस मेजर हैं, कुछ फॉलो अप एक्शंस हैं जो कि हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस को हमें प्लान परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंगली रखने में हेल्प करते हैं. ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. ये 5 फंक्शंस थे जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है मैनेजमेंट के अंदर. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट फंक्शंस एट डिफरेंट लेवल्स. कौन सा फंक्शन कौन से लेवल ऑफ अथॉरिटी के थ्रू परफॉर्म किया जाता है. ठीक है, अब जो प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग है वो यूजुअली टॉप लेवल मैनेजमेंट के पर्सन्स जो हैं वो परफॉर्म करते हैं. स्टाफिंग और कोऑर्डिनेशन जो आता है वो मिडिल लेवल पे किए जाते हैं, और डायरेक्टिंग और जो कंट्रोलिंग होती है वो हमारी लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे किए जाते हैं. ठीक है, सो होपफुली आपको मैनेजमेंट के फंक्शंस अच्छे से समझ आ गए होंगे. इफ़ यू हैव एनी डाउट तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं. ओके, सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू फॉर वॉचिंग.